गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 12th की केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर में बच्चों आज हमारा 25वां लेक्चर है, जिसमें मैं आज आप लोगों को मोलल अवनमन स्थिरांक, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक और हिमांक अवनमन आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट के विषय में बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट के विषय में बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा पिछले टर्म पर ले चल रहा हूं। बच्चों देखिएगा, परिभाषा के विषय में आप पढ़े थे मोलल उन्नयन स्थिरांक और ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक। थोड़ा मतलब सब कुछ सेम टू सेम परिभाषा, वही थोड़ा सा केवल अंतर है। जहां पर आप क्या पढ़े थे मोलल उन्नयन स्थिरांक, वहीं क्या हो जाएगा हिमांक का अवनमन स्थिरांक। जहां आप ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक पढ़े थे, वहीं पर आपका हो जाएगा ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। सेम टू सेम वही परिभाषा है। तो सबसे पहले मैं आपको मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा बताने जा रहा हूं। देखिएगा, सुनिएगा बच्चों। 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ कहलाता है। क्या कहलाता है? केएफ। ठीक। अब देखिए, मैंने आपको मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा बताया। क्या बताया? 1 किलोग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन अर्थात कमी, हिमांक में कमी, विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ कहलाता है। अब मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा? ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बताने, मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट बताने जा रहा हूं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। जो आप पहली परिभाषा देखे, जहां आप 1 किलोग्राम करते थे, वहीं पर क्या हो जाएगा 100 ग्राम। सेम वैसे ही परिभाषा है। तो हम कह सकते हैं बच्चों 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्ट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन अर्थात हिमांक में कमी, विलायक का क्या ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के कहलाता है। क्या कहलाता है? के। अब मैं बच्चों हिमांक अवनमन पर आधारित न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, जो कि हमारा पहला न्यूमेरिकल है। 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में कमी, हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई तो यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। अर्थात किसका मान कह रहा है? यम का मान। आप जानते हैं, मैंने बताया है आप लोगों को यम बराबर क्या? 1000 केएफ इंटू क्या बच्चों स्मॉल डब्लू अपान क्या डेल्टा टीएफ इंटू क्या हो जाएगा कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला जानते हैं, आपको बताया गया है। जहां पर यम क्या है? अणुभार है। केएफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक है। और आपका स्मॉल डब्लू पदार्थ का भार है। डेल्टा टीएफ क्या है? हिमांक अवनमन अर्थात हिमांक में कमी है। कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का भार है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ सभी मान को लिख रहे हैं। यम का मान हमें ज्ञात करना, मैंने ऐसे लिख दिया। और केएफ, यहाँ विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक है। विलायक कौन है बच्चों? बेंजीन है। और बेंजीन का बच्चों जो मोलल अवनमन स्थिरांक जो होता है, वो बच्चों आपका जो हो 5 डिग्री सेल्सियस मोलल होता है इनवर्स। तो हम लिखेंगे यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस मोलल है। ठीक, मोलल इनवर्स। ये आपका हो गया। केएफ का मान हो गया। स्मॉल डब्लू कितना है? 0.48 ग्राम, 0.48 ग्राम। ठीक। अब यहाँ देखिएगा डेल्टा टीएफ, यहाँ आपका डेल्टा टीएफ जानते हैं बिलियन का मतलब विलायक का हिमांक माइनस किसका हिमांक? बिलियन का। लेकिन यहाँ कमी दिया है, डायरेक्ट डेल्टा टीएफ का मान दिया है, घटाना नहीं है।
तो यहाँ क्या हो जाएगा 1.8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। फिर उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू का मान है, कैपिटल डब्ल्यू कितना हो जाएगा 10.6 ग्राम हो जाएगा। कितने ग्राम 10.6 ग्राम हो जाएगा। अब क्या करना है, यम का मान ज्ञात करना है। सभी मान को इसी फार्मूले में क्या करना है बच्चों, रख देना है। तो क्या हो जाएगा यम बराबर 1000, के एफ का मान कितना है 5 है, और आपका स्मॉल डब्ल्यू का मान है 0.48। अपान क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टी एफ का मान 1.8 है, और कैपिटल डब्ल्यू का मान हो जाएगा 10.6। बच्चों इसका गुणा कर देंगे, इसको आप गुणा कर देंगे, जब भाग देंगे तो आपका जो आ जाएगा आंसर 125 कितना आ गया 8 आ गया। तो उस कार्बनिक यौगिक का अणुभार कितना है बच्चों 125.8 है। ठीक, अब मैं बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं आप लोगों को अगला न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर न्यूमेरिकल दूसरा है। क्या है दूसरा न्यूमेरिकल बच्चों, देखिएगा दूसरा न्यूमेरिकल है 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में कमी कितना हो रही है 0.93 डिग्री सेल्सियस, 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। मतलब हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए, अब आप लोग जानते हैं क्या m बराबर 1000 के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान डेल्टा टी एफ इंटू क्या कैपिटल डब्ल्यू। m का मान हमें सबसे पहले लिख देना है। ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अणुभार बच्चों कितना होता है 180, तो मैंने क्या लिख दिया 180 लिख दिया। और KF का मान इसी को क्या करना है बच्चों ज्ञात करना है। और स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है बच्चों 2.25 ग्राम, 2.25 ग्राम है। अब देखिए डेल्टा TF का मान दिया है, कितना दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस है। और कैपिटल डब्ल्यू का मान है कितना 25 ग्राम। अब हमें KF का मान ज्ञात करना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा KF फार्मूला बनाना है। KF इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो KF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों m इंटू डेल्टा TF इंटू क्या कैपिटल W अपान क्या हो जाएगा 1000 क्या इंटू स्मॉल डब्ल्यू। अब क्या करना है बच्चों फार्मूले को, इसी फार्मूले को क्या कर देना, मतलब इस फार्मूले में इन सब के मान को क्या कर देना है रख देना है। देखिए हम रख रहे हैं m का मान कितना है बच्चों 180 है, और डेल्टा TF का मान 0.93 है, और कैपिटल W का मान कितना है 25 है, और यहाँ 1000 हो जाएगा।
गुणे कितना 2.25। जब हम बच्चों ऊपर का नीचे का गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुणा करने के बाद भाग दे देंगे, भाग देने पर जो आंसर आ जाएगा 1.16 डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स आएगा। यही क्या आएगा, KF का मान अर्थात जल के मोलल अवनमन स्थिरांक का मान आ गया। बच्चों यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। मैं अगले टर्न पर आप लोगों को कुछ प्रश्नोत्तर क्वेश्चन बताऊंगा और आप लोग वीडियो को रोक कर नोट्स बनाते रहें, वीडियो को देखते रहें। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना आप तैयार करते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका पूरा वीडियो सीरियल वाइज से मिलता रहेगा, पूरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।